नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर 17 रिसोर्स पर्सन CWSN कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका नोटिस दोस्तों 20 अक्टूबर 2022 को आया था और इसके फॉर्म भरने जो शुरू होने थे वो 1 नवंबर से शुरू होने थे। तो दोस्तों, फॉर्म भरने यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं, फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है और ईजी प्रोसेस है। तो शुरू करते हैं दोस्तों फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको एजुअल की वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 लिंक मिलेंगे। सबसे ऊपर जो नोटिस है वो डाउनलोड करने का लिंक होगा, दूसरा लिंक है होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हम भरने वाले हैं, और तीसरा लिंक है रीप्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आइए फॉर्म भर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमें दूसरे लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, उसके बाद एड्रेस की डिटेल भरनी है और उसके बाद यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पोस्ट नजर आएगी, तो एक ही पोस्ट है जो कि है रिसोर्स पर्सन, तो यहाँ पर वो ऑटो फिल नजर आएगी। इसके बाद आपको आपका फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर कोई है तो वो भरना है। इसके बाद आपको अपना आपके पापा का नाम यानी फादर्स नेम यहाँ पर भरना है, और इसमें आपको कोई भी प्रीफिक्स नहीं जोड़ना है क्योंकि प्रीफिक्स यहाँ पर पहले से ही लगा दिया गया है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर डालना है, आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भी, और पिन कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन अगर है तो डालना है, अदरवाइज आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, SC ST OBC, सॉरी स्टेट यहाँ पर चूज करनी है दोस्तों। स्टेट इशूड SC ST OBC सर्टिफिकेट इन केस ऑफ यू आर जनरल सिलेक्टेड NA। दोस्तों, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर जिस भी स्टेट से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है वो सिलेक्ट करना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको NA से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या एनी अदर, और कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, जनरल SC ST OBC या फिर EWS। इसके बाद बताना है पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं, यस और नो करके बताना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है। दोस्तों, जब आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो आपकी जो एज है 14 नवंबर 2022 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, उस डेट को यहाँ पर जो एज है आपकी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट रखी है वो 30 साल रखी है, और जितने भी फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट्स हैं, सॉरी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए इस फॉर्म को जो भरने की मैक्सिमम एज रखी गई है वो 40 साल रखी गई है। इसके अलावा जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो सभी कैटेगरी को यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको आपका RCI रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। इसका मतलब ये है कि बिना RCI रजिस्ट्रेशन के आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपको डालनी होगी RCI रजिस्ट्रेशन में। ये कहाँ पे मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, कुछ इस तरीके का आजकल आपका RCI सर्टिफिकेट दिखाई देता है। तो दोस्तों, जब आपने पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपके RCI रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर 11 अप्रैल 2017 है, तो कुछ इस तरीके की डेट आपके अपने सर्टिफिकेट पर डली होगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद दोस्तों पॉइंट 13A में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दोस्तों कैटेगरी A और कैटेगरी B में से कोई भी एक आपको चूज करनी है। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको कैटेगरी B चूज करनी है। अगर आपके पास B.Ed जनरल के साथ डिप्लोमा स्पेशल है या फिर B.Ed स्पेशल की क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको कैटेगरी A चूज करनी है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। दोस्तों, सारी बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल जो कि सबसे ज़्यादा मेन डिटेल है इस फॉर्म की वो यहाँ पर फिल करनी होगी। दोस्तों, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। यहाँ पर लिखा है एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th बोर्ड ओनली फिल रिलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड लीव ब्लैंक रेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी फालतू क्वालिफिकेशन है उसको आपको ब्लैंक रखना है, अदरवाइज आपको फिल करना है। तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट इन क्लास मैट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं में जब आप परसेंटेज यहाँ पर फिल करेंगे तो बेस्ट 5 की जो आपकी परसेंटेज बन रही होगी उन्हीं की परसेंटेज निकालकर आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके अलावा डिप्लोमा, B.Ed स्पेशल एजुकेशन और इसके अलावा जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उसकी जब आप परसेंटेज भरेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कोर मेन सब्जेक्ट हैं उन्हीं की परसेंटेज यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। तो डिप्लोमा और B.Ed में लगभग सारे ही सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो ओवरऑल आपकी जो भी परसेंटेज बनती है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों 10वीं का बोर्ड आपको डालना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं क्लास पास करी है उसका मंथ और ईयर यहाँ पर टाइप करना है। पास लिखा है, इसका मतलब अगर आप अपियरिंग है, आपका कोई भी रिजल्ट अवेटेड है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर पास लिखा आ रहा है, यानी
इन्होंने मान के रखा है कि आपने ये क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का परसेंटेज भरना है पॉइंट के 2 डेसिमल तक। यानी मान लीजिए अगर आपके 10th में सीजीपीए है तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा 10वीं क्लास में आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से 12वीं क्लास में आपको यहाँ पर फिल करना है। ग्रेजुएशन के डिटेल भी आपको इसी तरीके से फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला जो क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड स्पेशल। तो इफ कैंडिडेट हैज बीएड जनरल देन लेफ्ट ब्लैंक दिस क्वालिफिकेशन। दोस्तों अगर आपके पास बीएड स्पेशल के बदले में बीएड जनरल है तो आपको ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना है, क्योंकि बीएड जनरल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर अलग से कॉलम दिया गया है। तो बीएड जनरल वाले ये वाला कॉलम फिल करेंगे और स्पेशल वाले स्पेशल वाला फिल करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। दोस्तों जब आप बीएड के सब्जेक्ट भरेंगे तो बीएड स्पेशल या फिर बीएड जनरल के आप सब्जेक्ट भरेंगे तो आपके मार्कशीट पे जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं उन सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर टाइप करना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा स्पेशल के जब आप सब्जेक्ट फिल करेंगे तो आपके चारों सेमेस्टर की जितनी भी मार्कशीट्स हैं उन पे जो भी सब्जेक्ट आपको मेंशन है उन सभी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंटर टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस इन टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। दोस्तों अगर आपके पास वैलिड रिटर्न प्रूफ में आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो ही आप यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन करें, अदरवाइज क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं तो उसका प्रूफ वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका सीटेट का रोल नंबर यहाँ पर मांगा गया है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए सीटेट यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। इसके बाद 16 पॉइंट है अर्लियर वर्क इन एसएससी दिल्ली। अगर आपने पहले एसएससी दिल्ली में काम किया है तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी है तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो फिल करना है। तो आइए दोस्तों सारी क्वालिफिकेशन फटाफट से फिल कर लेते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी है जिस तरीके से आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। दोस्तों मैंने यहाँ पर डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर फिल नहीं किए हैं, क्योंकि मैं एक सैंपल के तौर पर यहाँ पर फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा के सभी सब्जेक्ट टाइप करके लिखने हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सीटेट का रोल नंबर लिखना है और जो भी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं उसको येस और नो में आंसर करना है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों आपको एक बार चेक कर लेना है पूरे फॉर्म को कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उनमें कोई भी कमी नहीं है। चेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से आपको यहाँ पर शो किया जाएगा, जिसमें जो भी डिटेल आपने फिल करी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होंगी। मैंने यहाँ पर चीज़ें हाइड कर दी हैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो आपको अपने फॉर्म की सारी डिटेल्स जो भी आपने फिल की हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल यहाँ पर फिल करी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर सबसे नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट कर दी गई है। सिर्फ इतना सा ही काम करना था दोस्तों, छोटा सा फॉर्म था। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल अब हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई है। इसका प्रिंट निकालने के लिए दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रिंट कमांड दी गई है, इस पर प्रिंट पर क्लिक करके आप इस भरे हुए फॉर्म का प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर ले जाना होगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस रिसोर्स पर्सन वैकेंसी का फॉर्म फिल करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्रोसेस अच्छे समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और सिंपल प्रोसेस है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपको जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए जो भी ये वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि वो आसानी से प्रोसेस देख सकें और अपना फॉर्म फिल कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।